आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को स्पेशल डेट। ये एक बेसिक्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, देयर इज अ स्पेशल बर्थ डेट डी। योर टास्क इज टू फाइंड द लास्ट पैलिंड्रोम डेट दैट कम्स बिफोर डी। अब बेसिकली लास्ट पैलिंड्रोम डेट भी क्या होनी चाहिए, एक वैलिड डेट होनी चाहिए, क्योंकि जो डेट की फॉर्मेट है वो भी हमें गिवन है। अ वैलिड डेट इज ऑफ लेंथ 8, और जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में गिवन है, डी डी मंथ एंड ईयर। एंड वैलिड डेट रेंजेस, बेसिकली वही डेट की रेंज गिवन है हमें 1 से लेके 30 तक। एंड मंथ की रेंज गिवन है बेसिकली जनवरी से दिसंबर तक सारे। और जो ईयर की रेंज है वो हमारी कहाँ तक जा सकती है, वो इस नंबर तक जा सकती है, हाईएस्ट 4 टाइम्स 9 तक जा सकती है हमारी ईयर जो है मैक्सिमम। अब इसको जो है मतलब इनपुट से समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाली ये जो चीज़ है ये हमारे क्या है, ये हमारी डेट है ना, ये हमारा क्या है, मंथ है, ये हमारा क्या है, ईयर है। ठीक है। तो अब अगर हमें ये चीज़ गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो कि क्या हो, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो कि नियरेस्ट हो, नियरेस्ट ईयर हो। ठीक है, नियरेस्ट ईयर गिवन है हमें, यही क्वेश्चन में हमें निकालना था कि लास्ट पैलिंड्रोम डेट दैट कम्स बिफोर डी। लास्ट पैलिंड्रोम डेट निकालनी थी, यानी कि ये जो डेट है ना, ये जो डेट है हमारी, इससे जो नियरेस्ट पैलिंड्रोम बन रही है डेट, वो हमें पता करनी है। ठीक है। तो नियरेस्ट ईयर का क्या मतलब है कि अब नियरेस्ट ईयर, क्योंकि लास्ट डेट पूछी है ना, तो लास्ट नियरेस्ट पूछा है उसने, लास्ट मतलब जो भी इस ईयर से पहले वाले होंगे, बाद वाले तो नहीं ले सकते हम। तो पहले वाले अगर मैं देखूं कि अब पहले वाले कौन से हो सकते हैं, तो पहले वाले जो हैं, अब ये भी हो सकता है कि इससे पहले वाला कौन सा ईयर है, ये 999 है, लेकिन अब अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी तो पैलिंड्रोम किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये चीज बनेगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये जो ये है ये डेट फॉर्मेट है, 99 तो कोई डेट नहीं होती, ना तो कोई मंथ जो है वो 91 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ईयर फेल हो गया है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी है जो कि क्या हो, पूरे पैलिंड्रोम फॉर्मेट में हो, है ना, और वो क्या हो, लास्ट नियरेस्ट हो। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जैसे हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो चीज हमें गिवन थी, जैसे हमें इसका आउटपुट जो है ये दे रखा है 2 9 एंड 4 टाइम्स 1 एंड 9 2। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लो इस ईयर को ले लूं, ठीक है, इस ईयर को लेता हूं अगर मैं, तो अगर मैं इस ईयर के कोरस्पॉन्डिंग चेक करूं तो जो मेरे पास ये बनेगा, ये मंथ ये बनेगा, है ना, और 9 2 ऐसे बनेगा। तो अब ये जो चीज है ये भी मेरे पास एक वैलिड डेट है, 29 एक वैलिड डेट है, और मंथ जो है ये भी नवंबर का गिवन है मेरे पास, ये भी वैलिड मंथ है। ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो इससे एक भी और बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं इस 2 की जगह 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब 39 तो कोई एक वैलिड डेट नहीं हुई ना, 31 तो मेरे को वैलिड डेट तो 30 तक गिवन थी। ठीक है। तो इसलिए मेरे को जो भी डेट चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 30 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जो मेरे पास नियरेस्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो ये वाला ईयर बनेगा 1192। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इससे कुछ भी बढ़ा देता हूँ उसका रिएक्शन कहाँ पड़ेगा, उसका रिएक्शन इस डेट पे पड़ेगा, और ये डेट जो है फिर इंक्रीज करती जाएगी और वो वैलिड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 30 से इंक्रीज कर रही है तो कोई फायदा ही नहीं है डेट का, है ना। तो इस तरीके से तो हम ये समझ गए हमें सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग गिवन होगी ना, जैसे मान लो हमें जो डेट गिवन है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में गिवन है, डी डी एम एम और वाई 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 वाई। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो ईयर है ना, इसको जनरेट करना है, और इसको इस तरीके से जनरेट करना है। बेसिकली जनरेट क्या करना है हमें, इसका जो नियरेस्ट हमारे पास वो होगा ना, जो हमारे पास इससे छोटा होगा, जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, जो कि एक वैलिड पैलिंड्रोम बने। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे नियरेस्ट, नियरेस्ट वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, नियरेस्ट वैलिड पैलिंड्रोम। तो अब नियरेस्ट वैलिड पैलिंड्रोम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास ईयर गिवन होगा ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेंगे कि इस ईयर से छोटे ऐसे कौन से ईयर है, इस ईयर से कम ऐसे कौन से ईयर है जो कि क्या है, वैलिड पैलिंड्रोम है, और उसमें से जो सबसे नियरेस्ट है वो वाला हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और वो जो नियरेस्ट ईयर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, बस जैसे मान लो हमें नियरेस्ट ईयर ये मिल गया D1 D2, सॉरी, नियरेस्ट नियरेस्ट ईयर हमें मिल गया Y1 Y2 Y3 Y4। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ही क्या कर दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा,
मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज होंगी y1 इधर आ जाएगा, y2 इधर आ जाएगा, है ना। और ये वाली जो वैल्यूज होंगी यही मेरी डेट बना देंगी। ये डेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको इधर ले आऊंगा y3 को, और मेरा y4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ईयर से पूरी की पूरी डेट बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम अपने नियरेस्ट ईयर को कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आ गया, नियरेस्ट ईयर निकालने पे बस, ठीक है। अब लेकिन ये जो नियरेस्ट ईयर है ये भी कोई भी ईयर तो नहीं हो सकता, जैसे मैंने भी समझाया था कि अगर मान लो मैंने जैसे जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन था, अगर मैं उससे एक भी बड़ा ले लूं, जैसे मान लो मेरे पास 2000 गिवन था ईयर, है ना। अगर मैं मान लो 1998 में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं चेक करूं तो ये तो मेरे पास 19 बन जाएगा, है ना। ना तो ये एक वैलिड मंथ है और ना ही ये एक वैलिड डेट है, कौन सी, 89, ठीक है। तो ये भी वैलिड डेट नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना अपने ईयर्स को जनरेट करूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास ईयर है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी मेरे पास इनपुट में गिवन होगा ईयर, है ना, इनपुट ईयर जो भी होगा मैं उससे अपना एक लूप लगा दूं, वाइल लूप, और उसमें मतलब ईयर माइनस माइनस करके हर एक ईयर के लिए चेक कर लूं कि क्या मेरी जो डेट है वो वैलिड है ना, क्या जो मेरी वैलिड डेट है और साथ में जो मेरा मंथ है वो भी वैलिड है या नहीं है। तो अगर ऐसा करने लग गया मैं, तो मेरे पास इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो मेरी पूरी की पूरी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे क्या गिवन है, ये मेरे को बोला हुआ है कि जो टेस्ट केसेस है ना वो भी क्या है 10⁴ तक है, और जो मेरी वैल्यू जा सकती है इस केस में, वो भी हमने देखा था कि जो भी ईयर है वो मैक्सिमम 10⁴ तक जा सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं अपनी इस एल्गोरिथम के लिए, तो मेरा जो ऑर्डर ऑफ एल्गोरिथम कितना बन रहा है, ये कितना बनेगा, ये 10⁻10 इसके सॉरी ये 10⁸ के अराउंड बन जाएगा, जो कि क्या है, जो कि मेरे को कई केसेस में दे देगा टीएलई। तो ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या जनरेट कर देगा, टीएलई जनरेट कर देगा। तो इससे हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, अब जो भी हमें ये तो पता है कि हमें मतलब करना क्या है क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले ईयर्स को मतलब वैलिड ईयर को निकालना है। तो वैलिड ईयर को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास वैलिड ईयर होगा वो होगा किस रेंज में, वो होगा तो इसी रेंज में ना जो भी हमें डेट्स गिवन है। क्यों, क्योंकि जो डेट होगी, मान लो जैसे हमारी जो डेट की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से लेके 30 तक है, और जो मंथ की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 12 तक है। तो जो भी मेरे पास ईयर होगा वो भी तो इसी रेंज में होगा, ये दोनों वैल्यूज भी इन्हीं दोनों के अंदर होंगी, है ना, और ये दोनों वैल्यूज भी इन्हीं दोनों के अंदर होंगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को वैलिड ईयर पता करना है ना, तो मैं उसे जनरेट कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे ईयर्स हैं जो कि क्या है, पैलिंड्रोम है। क्यों, क्योंकि वो पैलिंड्रोम कब बनेंगे, वो एक वैलिड पैलिंड्रोम कब बनेंगे, बेसिकली वो वैलिड पैलिंड्रोम तभी तो बनेंगे जब ये डेट भी वैलिड हो और जो मंथ भी वैलिड हो, है ना। तो वैलिड वैलिड अगर ये दोनों होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं वो इसी मतलब जो डेट्स हैं वो इसके अंदर लाई करेंगी, इन रेंजेस के, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो डेट्स और मंथ है ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ईयर बन रहे हैं मैं वो निकाल सकता हूँ इससे, ठीक है, बना सकता हूँ। जैसे मैंने मान लो अगर इसको लिया मैंने, जो मेरे पास डेट थी वो मैंने 01 ले ली, है ना, और जो मेरे पास मंथ था मैंने मान लो वो 11 ले लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा ईयर बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरे पास यही तो बनेगा 1 1 1 और 0, है ना। तो ये वाला ईयर बन गया मेरा। अब मैंने ये ईयर जो है ये बनाया है ना बेसिकली, और वो कैसे बनाया है, इस मंथ से बनाया, इस डेट से बनाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेसिकली, डेट एंड मंथ से क्या किया, ईयर जनरेट किया, जनरेटिंग ईयर, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना बस ये समझने वाली है कि हमें ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, वैलिड ईयर तो हमें निकालना ही है। लेकिन अब वैलिड ईयर वो कब होगा, जब वो इस डेट और रेंज मतलब बेसिकली डेट और मंथ की रेंज के अंदर लाया करेंगी वैल्यूज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डेट और मंथ की जो वैल्यूज है ना उन्हीं को ही ले लें, उन्हीं में लूप लगा दें। क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यूज है वो छोटी हैं। हमने देखा था कि जो ईयर है वो वो कहाँ तक जा सकता है, वो लेस देन इक्वल टू 10⁴ तक जा ही सकता है ना, या इक्वल टू बता देते हैं क्योंकि वो जो वैल्यू है वो 4 × 9 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है तो काफी बड़ी है, लेकिन जो हमारी डेट और मंथ है वो तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो हमने देखा था वो तो काफी छोटे हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम अपनी डेट में लूप लगा देंगे, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा मंथ होगा उसमें एक लूप लगा देंगे। तो हम हर एक डेट और मंथ के लिए क्या करेंगे, एक वैलिड ईयर जनरेट कर लेंगे जो कि क्या हो, एक पूरी की पूरी वैलिड पैलिंड्रोम डेट बना दे, ठीक है। तो वैलिड पैलिंड्रोम डेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इस डेट को ले लिया, है ना। तो इस डेट को मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने इस मंथ को ऐसे लिख दिया, है ना। इस मंथ को लिखने के बाद मैं जो ईयर बनाऊंगा, अब जो ईयर है वो कैसे बनेगा वो समझना, कि जो भी मेरे पास ये मंथ की वैल्यू होगी, जैसे मेरे पास मान लो मंथ जो है वो सेकंड है, अब सेकंड में भी हमें ये चीज गिवन है, ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो भी वैल्यूज है ना वो 0 1 वाली है, यानी कि अगर कोई सिंगल डिजिट होगी ना तो उसे भी हमें डबल की फॉर्म में मतलब वो करना है, ताकि वो जो हमारा फॉर्मेट है वो मेंटेन रहे, मंथ और मंथ वाला, ठीक है, और डेट वाला।
तो अगर कोई सिंगल डिजिट मंथ है या डेट है तो हमें उसे भी डबल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड मंथ लिखा तो मेरे को वो 02 है हुआ, ठीक है। अगर मेरा पास 02 होगा और मेरी जो डेट है मान लो मेरी 1 है, ठीक है। तो 02 और 01 है, तो मैं इससे मंथ ईयर कैसे जनरेट कर सकता हूँ, मैं ईयर जनरेट कर सकता हूँ कैसे, इसको मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो रिवर्स जब मैं इसे करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, तो ये वाला जो मंथ है ये मेरा इसमें आ जाएगा ईयर में, है ना। तो अब मेरा जो ईयर है वो बनेगा कैसे, ये देखना ईयर जो है मेरा कैसे होगा, y1 y2 y3 और y4। तो अब ये जो मेरी वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है ये कौन सी होंगी, ये मंथ की रिवर्स वैल्यूज होंगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि मंथ की रिवर्स वैल्यू क्यों, जो मैंने अभी ये समझाया था, ये वाली जो वैल्यूज है ये कौन सी है, ये इसका ही तो रिवर्स ऑर्डर है। या ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक काम करते हैं, इसको ना जीरो 02 ले लेते हैं, ठीक है, 02 ले लो। तो अब अगर मेरे को ये डेट और ये मंथ है ना, ये डेट और ये मंथ है, तो इसकी ईयर कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, जो कि पैलिंड्रोम हो, तो मेरे को यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली जो वैल्यू है ये एक वैलिड पैलिंड्रोम भी है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो भी मेरे पास मंथ में लूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा ईयर बनेगा, ईयर की कौन सी वैल्यूज बनेगी, जो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज बनेंगी ईयर की, है ना। तो वो कौन सी होंगी, वो इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके आएंगी, यानी कि जो रिवर्स ऑर्डर होगा इसका, है ना। तो ये कौन सा होगा, ये बेसिकली जो मेरे पास M2 और M1 वाली वैल्यूज है ना। क्योंकि अगर मैं मान लो डेट फॉर्मेट देखता हूँ तो डेट फॉर्मेट क्या है, D1 D2 M1 M2 और Y1 Y2 और Y3 Y4, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं इसे। तो अगर ये चीज है तो ये M2 M1 है, और ये वाली वैल्यूज कौन सी हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो कि डेट से आएंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग डेट से जो वैल्यूज आएंगी वो ये वाली है ना। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आएंगी वो इसका रिवर्स ऑर्डर होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम बनाना है हमें। तो इसकी वैल्यूज कौन सी होंगी, D2 और D1, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए कि हमने ईयर कैसे जनरेट किया अपने डेट और मंथ से। तो हम क्या करेंगे कि हर एक डेट के लिए हर एक मंथ में जाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी ईयर बनेगा ना वो बनाएंगे, और उनका जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी उसको हम सेव कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच और है कि हम ना डायरेक्ट इसको अपने आंसर में या फिर इसको अपने वेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते। वेक्टर या कोई भी हम डेटा स्ट्रक्चर ले लें जिसमें हमने इस स्ट्रिंग को स्टोर किया है, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमें मान लो अगर कोई इनपुट गिवन है ना, तो अगर मान लो हमें यही चीज गिवन होती है ना, ये वाली स्ट्रिंग गिवन होती, तो हम सबसे पहले क्या देखते, इसका हम वैलिड तो देखते ही देखते, वैलिड में तो ये सारे वेक्टर में आ ही जाएंगे, हम जितनी भी वैलिड ईयर होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, वेक्टर में तो स्टोर कर लेंगे। लेकिन मेरे को उसमें से ये भी तो निकालना है कि वो कौन सा हो, नियरेस्ट हो, बेसिकली नियरेस्ट, ठीक है। तो नियरेस्ट जो होगा वो भी तो होना चाहिए। नियरेस्ट का क्या मतलब है कि वो जो हमारे पास गिवन ईयर है ना वो उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, किसमें, इस वेक्टर में, ठीक है। तो उससे पीछे वाला होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो जस्ट छोटा होगा ना तभी तो वो हमारा वैलिड होगा। लेकिन अगर मैं इसमें ईयर की जगह डेट, जैसे यहाँ पे इसमें डायरेक्ट वेक्टर में ये चीज पुश कर देता हूँ, तो मेरे को डेट मतलब ईयर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ईयर के लिए मेरे को इस सबस्ट्रिंग में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस सबस्ट्रिंग में ना जाके मैं क्या करूंगा, इसको ना रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करा दूंगा। कि मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया कि मैं ना ईयर प्लस मंथ और प्लस डे में जा रहा हूँ, ठीक है। या डेट क्या लेते हैं इसे, मैं इसमें जा रहा हूँ और फिर मैं अपने इसको सर्च कर रहा हूँ, बस ये वाली जो वैल्यू है केवल इस सबस्ट्रिंग को, इस सबस्ट्रिंग को मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ही सर्च करूंगा तो ये वाली तो मेरी वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी, मतलब जो या तो यही मिल जाए या फिर इससे छोटी मिल जाए, है ना। अगर यही मिल जाएगी तो मैं इससे एक पीछे वाली ले लूंगा, और अगर इससे छोटी वाली मिल गई वो तो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक जो प्री कंप्यूटेशन का पार्ट था जो हमें पहले से कैलकुलेट करके रखना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेट और मंथ जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने ईयर था वो बना लिया। और फिर जो फाइनल हमारे पास वैलिड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनेगी ना, उस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को हम किस फॉर्मेट में अपने स्टोर कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो नियरेस्ट है उसके लिए ईयर को पहले सर्च करना होता है, तो ईयर को हम आगे रख लेंगे। तो ईयर को आगे रख लिया हमने, ठीक है। तो ईयर को जैसे ही हमने आगे रख लिया ना, तो हम उससे बोल देंगे कि जब भी हम सर्च करेंगे तो बस हमें मतलब कोई भी स्ट्रिंग होगी तो हम डायरेक्ट जो हमारे पास स्टार्टिंग का जो ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा नियरेस्ट ईयर होगा, ठीक है। तो बस वो इतने में सर्च कर लेगा, अगर वो मिल जाएगा तो वो डायरेक्ट आंसर दे देगा, नहीं मिलेगा तो एक पीछे वाला ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्री कंप्यूटेशन का पार्ट क्या था। अब एक काम करते हैं, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें जो ईयर है ना वो मिल गया। जैसे अगर मान लो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था ये जो हमारा ईयर है वो ये है, ठीक है, 2108। तो अगर मान लो मेरे को 2108 और 2000 ये चीज गिवन है, तो मैंने इससे ये तो निकाल लिया कि मेरे पास जो अब इसका नियरेस्ट ईयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1992, है ना। ये मैंने निकाल लिया अभी तक।
क्यों? क्योंकि मैंने जो वेक्टर में वैल्यू स्टोर करी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को ये ईयर मिल गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर में वैल्यूज होगी वो कैसी होगी? वो केवल ये तो होगी नहीं, वो तो इसके आगे वाली भी होगी, मैंने बताया था वो ये चीज होगी, है ना? क्योंकि मैंने ये क्या किया है, ये मैंने मंथ को स्टोर किया है, मतलब मंथ का बेसिकली उल्टा किया था ना मैंने, ऐसे ही तो किया था मैंने, ईयर प्लस मंथ और प्लस डेट। ठीक है, तो अब जो मंथ है ना वो अ, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ ये जो चीज है मान लो, तो अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको एक मिनट, इसको हमने कैसे स्टोर किया था, इसको समझने के लिए, इसको जब हमने स्टोर किया तो किस फॉर्मेट में किया था। हम्म, तो हाँ, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है, ये वाली, तो मैं क्या कहना चाह रहा कि अभी हमें ये 1992 तो मिल गया, ठीक है। अब 1992 जो मिला है इसमें हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग में क्या था, ये तो हमारे पास मंथ भी था, है ना, और इसके बाद हमारी डेट भी थी। तो अब लेकिन हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में करना है, आउटपुट तो हमें डेट की फॉर्मेट में करना है ना। तो डेट की फॉर्मेट में क्या होता है, पहले डेट होती है ना, फिर मंथ होता है और फिर ईयर होता है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो मान लो जैसे हमें ये वाला ईयर मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही हमें ये वाला ईयर मिला ना, हमने क्या किया, उसकी शुरुआत की जो चार स्ट्रिंग्स थी, जो मतलब शुरुआत की चार थी, उसको अलग ईयर में स्टोर कर लिया, है ना, इसको अलग मंथ में स्टोर कर लिया, इसको अलग डेट में स्टोर कर लिया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लास्ट वाली वैल्यूज थी, जैसे मान लो पूरी की पूरी जो डेट थी, है ना, मान लो मैंने इसको स्टोर कर लिया, जैसे मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेट बन रही है वो क्या बन रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेट बन रही है वो बन रही है 2911। जो मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग बन रही है, इसको हटा देते हैं, जो मेरे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, ये चीज बन रही है ईयर यहाँ पे, है ना, और 19 और 92, ठीक है। तो ये जो चीज बन रही है मेरे पास, ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में स्टोर होगी मेरे पास वहां पे, वो मेरे पास इस फॉर्मेट में स्टोर होगी 1992, और उसके बाद जो मंथ होगा वो स्टोर होगा, है ना। अब मंथ किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, एक मिनट, ये 1992 था, हाँ 1192, ये यहाँ पे 1192 है, ये करेक्ट कर लेना गाइस। तो ये 1192 है, ठीक है। तो ये एक सिली मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये 1192 है, जिससे कि हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये भी 1 ही आएगा, 11th मंथ है हमारा, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि अगर मान लो ये हमने सर्च कर लिया कि हमारे पास ये ईयर आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो ईयर है ये हमारे पास किस फॉर्मेट में स्टोर है, हमारे वेक्टर में। तो वेक्टर में हमारे किस फॉर्मेट में स्टोर है, वेक्टर में स्टोर है हमारे, सबसे पहले हमने क्या किया था, ईयर डाला था जो कि क्या है 1192, है ना। उसके बाद हमने क्या डाला था, मंथ डाला था। और मंथ कैसे, मंथ क्या चीज थी, बेसिकली मंथ तो इसी का स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना, तो मंथ तो ये हो गया। और जो डेट थी वो कौन सी थी, वो तो ये वाली थी, लेकिन ये तो रिवर्स ऑर्डर है उस डेट का, तो इसलिए हम इसका भी रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे जिससे कि वो डेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज था, यानी कि वो इस फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है, अपने हमारे वेक्टर में। तो अब हमें इस वेक्टर से, यानी कि ये वाली हमें ईयर तो मिल गया, लेकिन इस ईयर के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है वो भी तो बनानी है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बस हमें ईयर मिल गया, हम उसको ही शुरुआत की चार वैल्यू ले लें और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग थी वो बना लें अपने आप। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना है, जो बनी बनाई स्ट्रिंग है उसी में से हम अपने डेट और मंथ को निकाल सकते हैं, कि जो लास्ट वाली टू डिजिट्स है हमने उसकी सब स्ट्रिंग बना के निकाल लिया, वो डेट में स्टोर कर लिया, यानी या हमने पहले ऐसे कर लिया कि सबसे पहले इसको स्टोर कर लिया, ठीक है, सबसे पहले हमने इसको स्टोर कर लिया, या फिर लास्ट की जो टू डिजिट्स है इसको प्रिंट करा लिया, फिर हमने इस वाली इनको प्रिंट करा लिया, और लास्ट में हमने इन चार यानी कि ईयर को प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होगा हमारे प्रिंटिंग में। क्यों? क्योंकि हमने जो वेक्टर है उसमें उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या किया था, स्टोर की थी वैल्यूज, ठीक है। तो बस ये समझना है यहाँ पे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो प्री कंप्यूट करना है, प्री कंप्यूट में भी क्या करना है हमें, प्री कंप्यूट में हमें क्या करना है, एक डेट, डेट और मंथ के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि डेट और मंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, ईयर जनरेट करना है, ठीक है। डेट और मंथ से हमें क्या करना है, ईयर जनरेट करना है, इन दोनों को मिला के, ठीक है, डेट प्लस मंथ से हमें ईयर जनरेट करना है। और जो भी हमारे पास ईयर आएंगे वो हम, और ईयर भी कैसे जनरेट करना है वो हमने समझा था कि हम इसको भी रिवर्स कर देंगे, इसको इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे, जो कि क्या बनेगा, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना देगा हमारा उस वैलिड ईयर के लिए, ठीक है। और उस ईयर को हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी उसको हम रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर लेंगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोई इनपुट गिवन होगी ईयर वाली, है ना, तो उसमें हम सबसे पहले ईयर को ही तो सर्च करेंगे, वही तो नियरेस्ट होगा हमारे पास, नियरेस्ट डेट। तो नियरेस्ट डेट के लिए हम ईयर सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारे पास कोई भी एक, मान लो जैसे हमने मान लो ये ले लिया 1929 ले लिया, है ना। तो अब पर्टिकुलर डेट जो है, या फिर एक वैलिड ही ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, है ना, 1929,
1192, ठीक है। तो अब मान लो ये वाला एक ईयर है, तो इस ईयर के कोरस्पॉन्डिंग यही वाली डेट होने वाली है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला जो ईयर है इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एक और डेट आ जाए, है ना, जो कि एक पैलिंड्रोम बना दे। ऐसा तो होने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोम तो यूनिक होती है ना। जैसे मान लो यहाँ पे भी 11th मंथ ही होगा, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 12th मंथ में भी पैलिंड्रोम बना दे, नहीं, है ना। तो ये चीज बस ध्यान से समझनी है कि एक ईयर के लिए एक ही पैलिंड्रोम वैलिड है। तो हमने उस मतलब उस ईयर में हमने क्या किया, ये ऐसे रिवर्स करा दिया, तो हमें जो भी ईयर मिलेगा हम उसमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मंथ और डेट है वो उसमें स्टोर करा देंगे रिवर्स फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा प्री कंप्यूट का पार्ट हो गया। और जैसे हमारे पास अब जो इनपुट आएगी, इनपुट में हमें क्या करना है, इनपुट में जो हमारे पास फॉर्मेट होगा डी डी एम एम और वाई 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 वाला, हमें सबसे पहले इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये सर्च करना है अपने इसमें जो हमारे पास वेक्टर होगा, ठीक है। और जैसे हमें कोई भी एक ईयर मिल जाता है जो क्या है, या तो इसके बराबर है या तो इससे छोटा है, ठीक है। तो बराबर तो होगा नहीं क्योंकि पैलिंड्रोम हमें फाइंड आउट ही करनी है उसके नियरेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास ईयर मिलेगा वो क्या होगा, इससे एक तो बड़ा ही होगा जो कि रिवर्स होगा, है ना। तो बड़ा होगा जब, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस ईयर से बड़ा हो रहा है तो हमें बड़े तो चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि स्मॉलेस्ट ईयर, स्मॉलेस्ट माने लास्ट ईयर, यानी कि देखना ये वाली बात बस यहाँ ध्यान से समझना कि हमें जो उससे एक लीस्ट डेट चाहिए, यानी कि लास्ट पैलिंड्रोम चाहिए बिफोर डेट वाली, यानी कि जो उस डेट से पहले आती हो। तो पहले आती हो इसका मतलब वो ईयर बड़ा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मान लो ईयर आएगा वो हम उससे एक छोटी वाली मतलब छोटा वाला जो है स्ट्रिंग ले लेंगे। छोटा वाला स्ट्रिंग मतलब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज थी, है ना। मेरे पास जो इससे बड़ी वाली वैल्यू है वो ये आई, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक बड़ा ग्रेटर देन ईयर है ना, यानी कि ये ग्रेटर देन वाई कह लेते हैं इसे, ये ईयर है हमारा और ये लेस देन वाई है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास मैंने फाइंड किया तो मेरे पास एक ग्रेटर देन वाई वाला आया जो कि मेरे को मिला। और फाइंड कैसे मैं कर सकता हूँ, फाइंड मान लो मैं कोई भी फंक्शन बना लूं या फिर मैं एक लोअर बाउंड इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर लूं। तो लोअर बाउंड क्या करेगा, अगर ये ईयर मिला तो इसको दे देगा, इसकी पोजीशन को दे देगा, वरना इससे ग्रेटर देन वाले को दे देगा। तो मान लेते हैं हम अभी ग्रेटर देन वाले को ले लिया, तो हम क्या करेंगे, जो भी पोजीशन मिलेगी उससे एक पीछे वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको ही एक पर्टिकुलर ईयर मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे एक छोटी वैल्यू है, यानी कि वो उससे बिफोर डे वाली है, यानी कि उससे पहले आने वाली डेट है, उससे पहले आने वाला ईयर है, ठीक है। तो उससे पहले आने वाला ईयर हो गया। और फिर बस जो भी ईयर आएगा, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसके कोरस्पॉन्डिंग हम मतलब वैसे ही हम आउटपुट करा देंगे जैसे मैंने समझाया था। सबसे पहले हम जो ईयर है वो यहाँ था और वो मंथ यहाँ था और वो डेट यहाँ था, इस फॉर्मेट में तो वेक्टर में स्टोर होगा। तो हम लास्ट के पहले टू वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, फिर इसको प्रिंट कराएंगे और फिर इसको प्रिंट कराएंगे। तो बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। अब ये तो था हमारा अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अप्रोच को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्री कंप्यूट किया। प्री कंप्यूट हमने क्यों किया ये मैंने बता दिया था अभी कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है प्री कंप्यूट की। तो अब प्री कंप्यूट करने से क्या होगा ना कि हमने जो भी डे और मंथ वाली वैल्यूज हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक पर्टिकुलर वैलिड ईयर निकाल लिया जो कि क्या है, एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास डे था उसको एक स्टोर कर लिया डी में, फिर मंथ को एम में स्टोर कर लिया। और ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लो एक सिंगल डिजिट वैल्यू बनती है तो मेरे को उसमें एक जीरो भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने समझा था कि जो हमारी फॉर्मेट है वो क्या है, डबल डबल वैल्यूज है, मतलब वो पेयर्स में है, यानी कि मंथ भी पेयर में है, डेट भी पेयर में है, ठीक है। तो अगर मेरी डेट और मंथ की वैल्यू सिंगल आ रही है, यानी कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ जनवरी फरवरी ऐसे, तो उसमें भी हमें क्या करना है, वन के पहले जीरो फिर टू के पहले जीरो ऐसे लगाना है। तो ये हमने ऐसे समझ लिया। अब जो स्ट्रिंग बनेगी हमारी, ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। इन डेट और मंथ को तो हमने निकाल लिया, अब ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे मंथ की वैल्यू है ना, ये ईयर वन कौन सा है, ये ईयर वन वो है जो स्टार्टिंग जो ईयर है हमारा ना वाई वन वाई टू, ये वो वाली वैल्यू है। और ये ईयर टू कौन सा है, जो वाई थ्री वाई फोर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे तो करा लिया, लेकिन अब मैं इसको रिवर्स भी करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो मंथ है, लेकिन जो मेरा ईयर होगा वो तो मेरा रिवर्स होगा ना। क्यों? क्योंकि वो पैलिंड्रोम है ना, स्टार्टिंग वाली वैल्यूज। तो मैंने इसको यहाँ रिवर्स कर दिया और दूसरे वाले को भी रिवर्स कर दिया। और फिर बाद में जो भी रिवर्स करके वैल्यू आई उसको मैंने फाइनल ईयर में स्टोर कर दिया, ठीक है। ये मेरा फाइनल ईयर है। और फिर मैंने वेक्टर में पुश करा दिया, किस तरीके से, वही फॉर्मेट में जैसे मैंने बोला था। क्योंकि मेरे को पहले तो ईयर को चाहिए ना, मेरे को वो तो चाहिए जो कि वो उस पर्टिकुलर डेट से पहले वाली डेट हो, है ना। तो उससे पहले वाली डेट माने पहले वाला ईयर चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले मैं ईयर को आगे रखूंगा ताकि वो सबसे पहले सर्च हो, उसके बाद मंथ फिर डेट, ठीक है। तो जैसे ईयर मिल जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है मैं अपने मंथ और डेट को इसी फॉर्मेट में क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे सॉर्ट भी किया है। सॉर्ट मैंने क्यों किया ये मैंने अभी बताया था। क्यों? क्योंकि जो जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो क्योंकि मेरे को बिफोर डेट वाली चाहिए ना। बिफोर डेट में क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे पास अभी मैंने बताया था कि इससे छोटी वाली वैल्यू चाहिए, तो छोटी वाली वैल्यू क्या करेगी, वो तभी तो आएगी ना जब मेरी पहले से वो सॉर्टेड हो। तभी मैं क्या करूंगा, उसमें सर्चिंग लगा सकता हूँ। लोअर बाउंड फंक्शन है बाइनरी सर्च जो कि मेरी मतलब ऑर्गेनाइज या फिर जैसे हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइज सर्चिंग एल्गोरिथम है, उसे लगाने के लिए मैंने सॉर्टिंग करी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे नॉर्मल करने लग गया तो मेरे पास वो काफी टाइम ले लेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया,
यहाँ लोअर बाउंड फंक्शन जैसे ही लगाया है ना अपने स्ट्रिंग के लिए, और ये स्ट्रिंग कौन सी है देखना है यहाँ पे। जैसे मैंने अपनी गिवन स्ट्रिंग जो है हमारी इनपुट वाली, इसको इनपुट लिया, इसमें मैंने ईयर को अलग निकाल लिया, मंथ को अलग, डेट को अलग, तो फिर मैंने इसको भी उसी फॉर्मेट में सेव किया जिस फॉर्मेट में मेरे पास वेक्टर में आंसर मैंने फॉर्मेट सेव किया है, ताकि मेरे पास जो सर्चिंग है ना वो और इजी हो जाए, क्योंकि ईयर जो है वो ईयर से ही सर्च होगा फिर सीधा सीधा, ठीक है। तो मैंने ईयर को आगे रख लिया, तो अब मैं इस स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे सर्च करूंगा लोअर बाउंड फंक्शन में, इस अपने गिवन वेक्टर में, जिससे कि मेरे पास ये जो सबसे पहले ईयर लिखा था वो इन पर्टिकुलर वेक्टर के ईयर में ही स्टोर हो, ठीक है, मतलब सर्च हो बेसिकली। जैसे ही वो ईयर सर्च करेगा, तो अगर मान लो ये चीज हो जाती है, ये चीज क्या है बेसिकली, कि अगर मान लो मेरे को वो जो पर्टिकुलर ईयर है ना वो ना मिले, उससे पहले वाली कोई डेट ही नहीं है जो कि क्या है पैलिंड्रोम हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर डेट है जो पहली वाली वैल्यू है वेक्टर में वो क्या है, या तो वो उसके बराबर है या तो उसके बाद वाली है, लेकिन मेरे को कौन सी चाहिए, जो उससे पहले वाली है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है कि अगर मान लो कोई ऐसा केस आ जाता है कि द वैलिड पैलिंड्रोम इन अ न्यू, इफ देयर इज नो पॉसिबल पैलिंड्रोम डेट दैट कम्स बिफोर डी देन प्रिंट -1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं -1 प्रिंट करा दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो कोई मतलब कोई भी एक मेरे पास जो इंडेक्स है वो मिल जाता है जो कि क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स के बराबर ना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो जो भी मेरे को इंडेक्स मिला है ना मैं उससे एक पीछे वाला इंडेक्स लूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे को पर्टिकुलर इंडेक्स मिला है या तो वो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, है ना। तो अगर वो उससे बड़ा होगा तो मेरे को तो उससे एक पीछे वाली डेट चाहिए ना, तो पीछे वाली डेट के लिए मैं क्या करूंगा, उससे पीछे वाला ईयर लूंगा, ठीक है। तो पीछे वाला ईयर मैंने माइनस माइनस करके ले लिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्टार आईटी करके वैल्यू होगी मेरी, उसको मैंने अपने आंसर में स्टोर करा लिया। अब ये जो स्टार मतलब आंसर में मैंने स्टोर कराया है, ये भी मेरा उस फॉर्मेट में स्टोर है जिस फॉर्मेट में मैंने वेक्टर में वैल्यू स्टोर करी थी। और वेक्टर में वैल्यूज कैसे स्टोर थी, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट, लेकिन मेरे को आउटपुट किस फॉर्मेट में करना है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो मैंने इस तरीके से सबस्ट्रिंग निकाल के पहले तो डेट को आउटपुट करा लिया, फिर मैंने एक सबस्ट्रिंग निकाली मंथ की, और फिर लास्ट में सबस्ट्रिंग निकाली ईयर की। तो इस तरीके से मैंने आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो ये तो प्रीटी मच था हमारा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थोड़ा मैं कहूँगा कि थोड़ा लॉजिकली बिल्डिंग प्रॉब्लम था, इसमें थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि हमें इसमें प्री कंप्यूटेशन का काफ़ी बड़ा रोल था, क्योंकि हम नॉर्मल इसमें कैलकुलेशंस करके नहीं निकाल सकते थे। तो थैंक यू।